नमस्कार। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और अटूट रिश्ते का पावन पर्व है। साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधने की परंपरा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं? और क्या आप जानते हैं कि भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुनना भी शुभ माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की कई प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। और आप क्या जानते हैं कि सबसे पहले इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी? जी हाँ, इंद्राणी जो कि स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं उनकी पत्नी है। सबसे पहले उन्होंने इंद्र को राखी बांधी थी। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। कहते हैं प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है। निश्चल प्रेम किसी के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करता है। ऐसे में जब बात हो किसी के प्राणों की रक्षा की, तो विश्वास के रूप में बांधा गया एक कच्चा धागा भी दिव्य कवच का रूप धारण कर लेता है। प्यार और विश्वास का ऐसा ही सूत्र इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति के हाथों में बांधा था। इस विषय में लोग ये भी कहते हैं कि इंद्राणी के द्वारा अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के बाद भी रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। लेकिन बदलते समय के साथ अब बहनों द्वारा भाइयों की कलाई में रक्षाबंधन यानी राखी बांधी जाने लगी। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में से एक है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का एक अनोखा प्रसंग मिलता है। जी हाँ, वामना अवतार जो कि भगवान विष्णु ने वामना अवतार धारण किया था महाराजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए। उसी दौरान ये रक्षाबंधन का अनोखा प्रसंग भी सामने मिलता है। एक बार राजा इंद्र की राक्षसों से लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। ना राक्षस हार मानते थे, ना इंद्र जीते दिखाई देते थे। इंद्र बड़ी सोच में पड़ गए और वो अपने गुरु बृहस्पति के पास आकर बोले, गुरुदेव, इन राक्षसों से ना तो मैं जीत सकता हूँ और ना ही हार सकता हूँ। ना मैं इनके आगे ठहर सकता हूँ और ना भाग सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब अगर मैं भी इन्हें ना हरा सका तो युद्ध में लड़ते लड़ते वहीं प्राण दे दूंगा। उस समय इंद्राणी भी पास ही बैठी हुई थी। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के पावन दिन इंद्राणी ने विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधते हुए मंत्र का उच्चारण किया। कौन सा मंत्र था, जान लीजिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बंधामि रक्षे माचल माचला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने स्थान से कभी विचलित मत होना। रक्षा सूत्र धारण करने के बाद इंद्र युद्ध भूमि में गए और अंततः देवताओं की विजय हुई। मान्यता है कि इसी प्रसंग से श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा को धार्मिक महत्व दिया गया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा जो है वो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो वो तुरंत व्याकुल हो गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण को श्री कृष्ण ने हमेशा याद रखा। बाद में जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और दुशासन ने उनका चीर हरण करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। ये कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं होते। सच्चा प्रेम, विश्वास भी किसी रिश्ते को अटूट बना सकता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बांधा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम का मान रखते हुए उनकी रक्षा की। इसलिए राखी केवल धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि राशि के अनुसार राखी का शुभ रंग क्या होना चाहिए। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग राशियों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव माना जाता है। इसलिए भाई की राशि के अनुसार
राखी का चुनना बहुत शुभ माना जाता है। मेष राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, इसलिए लाल या गहरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए सफेद, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, हरा रंग इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इनके लिए लाल, नारंगी या सुनहरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। तुला राशि, इनके स्वामी शुक्र हैं, सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल माने जाते हैं, लाल या मरून रंग की राखी शुभ मानी जाती है। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, पीले या सुनहरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, नीले, गहरे नीले या काले रंग की राखी शुभ माना जाता है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि माने जाते हैं, इनके लिए भी नीले या गहरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, पीला, हल्का पीला या सुनहरा रंग शुभ माना जाता है। हालांकि ये रंग ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। राखी का सबसे बड़ा महत्व उसमें छिपे भाई बहन के प्रेम की और शुभकामना का होता है। रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए उनकी राशि के अनुसार राखी का चुनाव करें, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें, और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।